अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। एक पाक एक्सपर्ट ने इस बात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। ये पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, आज के रिश्ते नहीं हैं। हमारे रिश्ते पहले से हैं, पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। इंडिया के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान से बहुत पुराने हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सबको जैसा कि पता ही होगा कि भारत के ट्रेड रिलेशंस लगभग दुनिया के सभी ट्रेड कंट्रीज के साथ हैं। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत सबके साथ जो है वो ट्रेड करता है, और खाने पीने की चीज़ें और सब्जियां भारत सबसे ज़्यादा बेचता है, खास करके यूएई और यूरोपियन यूनियन को और भी देशों को। ठीक है, अब कुछ देशों ने अफगानिस्तान से चीज़ें खरीदने पर प्रतिबंध लगा रखी है, और कुछ देशों ने जो है अभी ट्रेड रिलेशन जो है स्थापित ही नहीं किया है अफगानिस्तान से, और कुछ देशों को अफगानिस्तान चीज़ें सेल नहीं कर पाता है क्योंकि इनकी जो सी भी बॉर्डर है वो ठीक नहीं लगते हैं, तो पाकिस्तान के थ्रू फिर बेचना पड़ता है। अफगानिस्तान तालिबान को ये चीज़ें इसलिए 5000 टन प्याज अफगानिस्तान तालिबान ने भारत को सेल किया है। भारत ये प्याज अपने मार्केट में शायद ना उतारे, डायरेक्ट भारत इसको सेल कर देगा यूएई को, यूरोप को, अमेरिका तक में जो है भारत का प्याज जाता है। दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा बोझ है। उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया। अफगानिस्तान से भारत प्याज आ रहा है, तालिबान सरकार प्याज की खेप भारत भेज रही है। पाकिस्तान के रास्ते प्याज की खेप भारत पहुंच रही है। अफगानिस्तान से भारत को प्याज भेजने पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भड़क गए हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस है। वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। सो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जो है ना बैक पीछे धकेला जाए। हाँ, वो तो कहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुँह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, उनको एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से। सर, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियो पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। पाकिस्तान की जो 50 साल की अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है। आज पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है और परेशान है कि कहीं ये नहीं तो नहीं है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, इतना बड़ा मसला बन जाए कि पाकिस्तान को इसको काउंटर करना ही मुश्किल हो जाए।
पश्तून नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म जो है, इससे चैलेंज फॉर पाकिस्तान ये उभरे। सो पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंजेस तो हैं, ठीक है जी। सो हम तो इसमें बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में है, और मुझे जो परेशानी होती है कि रास्ता नहीं है। आज चाइनीज पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ इन योर कंट्री, दिस इज व्हाट चाइनीज आर सेइंग सिंपली। वो कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं है। और वो कंट्री क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर, लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ, वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ ट्रेड करते थे, लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहकम हो और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। एक पाक एक्सपर्ट ने इस बात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। कि पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, आज के रिश्ते नहीं हैं। हमारे रिश्ते पहले से हैं, पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। इंडिया के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान से बहुत पुराने हैं। जिस भी मुल्क ने तरक्की की है उसने अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है, तो उसके जीडीपी ऊपर गया है, जीडीपी ऊपर गया है, और उस मुल्क ने तरक्की की है, उसकी करेंसी ऊपर गई है। हमारी करेंसी दिन ब दिन नीचे आ रही है। क्या वजह है? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है। हम लोग लग्जरी लाइफ पसंद करते हैं, लेकिन हमें मेहनत करना पसंद रोज बड़ी करनी पड़ेगी। उनका विजन है कि भाई उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनाना है। अभी इंडिया में एक शो चला था शार्क टैंक के नाम से, मैं भी आपने देखा हो, उसके अंदर वो लोग स्टार्टअप बता रहे हैं। उनमें हमारी उम्र से भी छोटे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। करोड़ का लोन मिल रहा है, करोड़ का लोन मिल रहा है। हम इधर जाए हमें दही के बाद जो है दूसरी बार सालन नहीं मिलता घर में, सब कुछ खरीद ले। आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके एक बंदे का ये, उनके एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई जरूरत भी नहीं। मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है, तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं। एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप कैसे उनका एक और इधर 25 करोड़। बिल्कुल। तो फ्रेंड मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और होते ही नहीं, हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें। हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया? हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए, आएगा कौन को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजना। यहाँ पे हम क्या करें बताएं? 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का मैथ है। अब नहीं वो चीज़ रही, पास में था ऐसे ही है। मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, ऐसे ही था। इंडिया पे पॉलिटिक्स की गई है और वही चीज़ बिकती रही है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे अभी भी बिक रही है। वहाँ पे जो पाकिस्तान को ज्यादा बातें करेगा या पाकिस्तान पे हमले करेगा वो वहाँ पे करते हैं। सो लिहाजा उनका अगर उन्होंने इनिशिएटिव ये दिखाया कि ये मुसलमान कौम है, ये दोनों आपस में मुस्लिम भाई है ना, ये आपस में लड़ते रहें, एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहें। और दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। जब तालिबान गवर्नमेंट नहीं भी थी फिर भी भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अब जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है उन्होंने ट्रेड एक्स्टेब्लिश करने की बात की है। और ज़्यादा ध्यान दें खास करके अफगानिस्तान के इलाके में जो ऑथेंटिक फूड आइटम्स उगते हैं, सब्जियां कह लें आप, फल कह लें आप। अब क्योंकि मैंने ये बताया है ना कि ट्रेड की समस्या है तालिबान में, कई देश ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेड करने के लिए इनके पास समुद्र सीमा ही नहीं है दोस्तों।
इसलिए भारत के रास्ते जो है वो ट्रेड करने की कोशिश किया करता है तालिबान। एक्सोटिक फ्रूट्स ले लें, वेजिटेबल्स ले लें, प्याज हो गए और तमाम तरीके के ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो पहले भारत को सेल करता है, फिर उसके बाद भारत के अदर देशों में सेल कर देता है। इसमें जो पाकिस्तान को है वो पूरी तरह से बॉयकॉट कर देता है और बॉयकॉट कर देना भी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।